द एमिनेंस इन शैडो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे याद नहीं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन मुझे शुरुआत से ही एमिनेंस इन शैडो बनना था। तभी एक लड़की जिसका नाम एल्फा होती है वो कागनो से कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा था लगता है वो सच हो गया है। मैंने एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर थोड़ा पढ़ा और उसमें मुझे कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कुछ बात पता चली। कहती है जितना हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं वो उतने ही ज्यादा पावरफुल लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको संभाल लूंगी। ये सुनकर कागनो कहते हैं नहीं, हम लोग शैडोज में घूमते हैं और शैडोज में ही हंट करते हैं। ऐसा बोलकर कागनो मन में सोचने लगता है हाँ यही मैं चाहता था, और इस तरीके से मैं एक एमिनेंस इन शैडो बन चुका हूँ। अगले सीन में वही टीवी की न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर कागनो अपनी पिछली लाइफ में मर जाता है और अब इस बार वो एक रिइंकार्नेटेड होकर एक बच्चा बन चुका है। कागनो की न्यू डेट कहने लगती है ये कितनी अजीब बात है, ये बच्चा रो ही नहीं रहा। तो अब कागनो को समझ आता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रोने लगता है और बाकी सभी लोग भी पैनिक होने लगते हैं। वहीं कागनो सोचने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो उसे रियलाइज होता है कि हाँ उसका अब रिइंकार्नेशन हो चुका है। तभी हमें कागनो की न्यू बहन क्लेयर दिखाई जाती है जो कि कागनो को देखकर काफी खुश रहती है। वहीं कागनो ये सेंस कर पा रहा होता है कि एयर के अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी है और वो कहने लगता है कि पिछली लाइफ में उसका ड्रीम था मैजिक पावर पाना ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब उसे एक चांस मिला है इस पावर को क्लेम करने का, और अब कागनो डिसाइड करता है कि इस पावर से वो काफी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। काफी साल बीत जाते हैं, कागनो अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बताता है कि उसका जन्म बैरन कागनो के सन के तौर पर हुआ है और काफी जनरेशन से उसकी फैमिली में से काफी लोग डार्क नाइट बनते हैं। डार्क नाइट अपने मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं। वहीं कागनो ट्रेनिंग में एक पत्थर के अंदर एक डैगर को मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो बताने लगता है कि सभी की होप उसकी बहन के ऊपर है क्योंकि वो ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सभी को लगता है कि इस फैमिली की उत्तराधिकारी वही बनेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर उस सामने पड़े काफी बड़े पत्थर को काफी इजीली से तोड़ देती है, जिसके बाद वो कागनो बाकी सभी के साथ अपनी बहन के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी बहन काफी टैलेंटेड है, लेकिन वहीं पर वो एक एवरेज ऑर्डिनरी डार्क नाइट है जो कि अभी ट्रेनिंग पर है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, कागनो सभी के सामने वीक होने की नाटक कर रहा है, असलियत में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रात के टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो काफी सारे लोगों को मार रहा होता है, काफी ज्यादा हंस भी रहा होता है और वो उन बैंडेड को मारने पर काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा होता है। जिसके कागनो से कहता है कि आखिरकार मनी कहाँ पर है, लेकिन वो बैंडेड उसका जवाब नहीं देते हैं, जिसके से कागनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्लाइम की बनी हुई सोर्ड से उन सभी बैंडेड्स को मार देता है। तभी अचानक से एक बंदा कागनो के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और कागनो को भी थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन उसका स्लाइम का बना हुआ सूट उसे वापस से हील कर देता है और कागनो उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मार देता है। उसके कागनो को उन बैंडेड का लूट मिल जाता है जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी अचानक से कागनो को किसी की आवाज आती है तो वो पीछे देखता है कि क्या ये कोई केज है, क्या इसके अंदर कोई स्लेव है। तो उसे पता लगता है कि उस केज के अंदर एक अजीब सा ही क्रिएचर होता है। वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम अब से सड़ना शुरू हो चुके हो लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, तो क्या इसका मतलब है कि तुम पोजेस हो। जिसके बाद कागनो उसके ऊपर हाथ लगाते हैं और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि इस वेवलेंथ को उसने पहले फील किया हुआ है, ये तो सिर्फ एक मैजिकल ओवरलोड है। उसके बाद कागनो स्माइल करता है और कहता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ये मेरी बॉडी तो नहीं है तो मैं अपने आप को बिना चोट पहुंचाए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जिसके कागनो उसे अपने घर ले आता है और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट उसके फेल हो जाते हैं। लेकिन फाइनली एक महीने बाद वो उस क्रिएचर के ऊपर से उस मैजिकल ओवरलोड को हटा पाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जो कि एक एल्फ लड़की होती है। तभी कागनो देखते हैं कि वो लड़की जागने वाली होती है, इसलिए वो दूर जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कि ये शैडो इन द एमिनेंस का पहला इंप्रेशन है तो मुझे अच्छा दिखना होगा। जिसके बाद वो लड़की जाग जाती है, उसे देखकर वो कहते हैं कि तो तुम जाग गई हो। कागनो उस लड़की से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर का कर्स हटा दिया है। तो वो लड़की कहती है कौन सा कर्स। तो कागनो कहता है कि तुम्हारे ऊपर काफी बुरा कर्स हुआ था जिससे कि तुम काफी अजीब क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई थी। ये कर्स तुम पर लोगों ने काफी समय पहले किया था, तुम्हें ये समझ के कि तुम हीरोज के डिसेंडेंट हो इसीलिए। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रिप्चर बुक दिखा के कहता है कि तुमने तो इस बार में पढ़ा ही होगा ना कि 3 हीरोज एक डीमन डियाब्लो को मार देते हैं और वर्ल्ड को बचा लेते हैं, लेकिन मरने से पहले डियाब्लो ने तुम्हारे ऊपर एक कर्स कर दिया था जिसकी वजह से तुम ऐसी क्रिएचर बन गई थी। असलियत में अर्ली सब एक कहानी बना रहा होता है और उसे झूठ कह रहा होता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें मास्टरमाइंड का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उसका नाम जानकर काफी बड़े डेंजर में आ जाओगी। इस पर एल्फ कहती है नहीं, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। तो अर्ली पीछे पड़ी बोतल के ऊपर नाम देखता है कल्ट ऑफ डियाब्लो और फिर उसे बता देता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो ही है जो कि ग्रेट डीमन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। कागनो से कहते हैं कि वो उनका ग्रुप कभी भी दिन की डे लाइट में नहीं आता, इसलिए वो रात के शैडो में कल्ट ऑफ डियाब्लो की इविल स्कीम को खत्म करना चाहता है। इसके कागनो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और उसे अपना नाम कहता है कि मेरा नाम शैडो है, मैं वो हूँ जो शैडो में रहता है और शैडो के अंदर ही हंट करता है। वो कहते हैं कि उसका पाथ काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे अपने मिशन को पूरा करना ही होगा। जिसके बाद कागनो उस लड़की को कहता है चाइल्ड ऑफ हीरो, क्या तुम मेरे पाथ पे चलने के लिए तैयार हो। लड़की सोचने लगती है और कहती है कि जब उसे एक कर्स मिल गया था तब उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब तुमने उसे ठीक कर दिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, चाहे मुझे अपनी लाइफ भी तुम्हें देनी पड़े। इसके बाद वो कागनो से हाथ मिलाती है। वहीं कागनो कहने लगता है ये सब कहानी तो मैंने बनाई है, यानी कि उसने झूठ बोला ये सब। वो एल्फ से कहने लगता है कि अभी फ्यूचर में हम लोग काफी पावरफुल गवर्नमेंट लीडर से भी लड़ सकते हैं जिन्हें हमारे रूल्स पसंद नहीं होंगे, तो तुम उनका क्या करोगी। जिस पर एल्फ कहती है चाहे हमारे बीच में जो भी आए मैं उन्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगी। ये सुनकर कागनो बोलता है ये हुई ना बात। जिसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और वो कहने लगते हैं कि हमें बाकी हीरो के डिसेंडेंट को भी ढूंढना होगा और उन्हें अपनी अंडर में लेना होगा, जिससे कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कागनो भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने वाला है शैडो गार्डन और तुम्हारा नाम अब से अल्फा है। अगले सीन में 3 साल का टाइम स्किप हो गया है जहाँ पर कागनो अपनी बहन क्लियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्लियर कागनो के
ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कागनो अगर चाहे तो अपनी बहन को कभी भी इजीली मार सकता है, लेकिन वैसा नहीं करता है और क्लेयर के अटैक खाता रहता है और जाके रिवर के अंदर गिर जाता है। ये देखकर क्लेयर उसे कहती है कि ये लड़का कभी कोई भी प्रोग्रेस करता ही नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है जो कि उनको बुलाने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके गेस्ट आ चुके हैं क्लेयर के फेयरवेल पार्टी के लिए। जिसके बाद क्लेयर कागनो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए नहीं कर पाऊंगी, तो तुम खुद से अपने ट्रेनिंग को जारी रखना। तो कागनो भी मान जाता है, जिसके बाद पानी से बाहर आने लगता है और कहता है कि बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी साइड कैरेक्टर बनना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहेगा जब तक परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता। जिसका कागनो बताता है कि जब एक डार्क नाइट 15 साल का हो जाता है तो वो मिडगार एकेडमी के अंदर जा सकता है ताकि उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज और वो स्ट्रॉन्ग हो सके। वो कहता है कि उसकी आज सिस्टर मिडगार एकेडमी में जाने वाली थी, लेकिन जिस दिन उसकी एकेडमी जाने का समय आ गया था उस दिन वो कहीं पर ही गायब हो गई। उसके कमरे का सारा सामान बिखरा होता है और वो कहीं पर मिल नहीं रही होती है। वही कागनो के डैड काफी कंफ्यूज लगते हैं कि आखिरकार क्लेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जो कि उसको किडनैप करने की ताकत रखता है। वही कागनो की मोम आती है और कागनो के डैड से कहती है कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो अच्छा रहेगा कि तुम हमारी डॉटर को ढूंढो। और इसी तरीके से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही कागनो ये सब देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कागनो के पीछे जो मेड होती है वो भी एक एल्फ है जो कि उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू मेंबर है और इसका नाम बीटा है। कागनो कहने लगता है कि अल्फा तो इन मेंबर को इस तरीके से कलेक्ट करी है जैसे कि ये कोई खोई हुई बिल्ली हो। जिसके कागनो बीटा से कहता है कि अल्फा कहाँ है, तो वो बताती है कि अल्फा ने तो अभी से ही क्लियर के बारे में क्लू ढूंढने शुरू कर दिया है। ये सुनकर कागनो कहते हैं ये तो कमाल की बात है, क्योंकि वो काफी फास्ट मूव करती है। जिसके कागनो से पूछता है कि क्या मेरी बहन जिंदा है, जिस पर बीटा कहती है हाँ शायद से, और ऐसा लग रहा है कि जो किडनैपर है वो कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करते हैं। तो कागनो से पूछते हैं कि उन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप क्यों किया होगा, जिस पर बीटा बताती है कि उन लोगों को क्लियर के ऊपर सस्पेक्ट है कि कहीं वो भी हीरो की डिसेंडेंट तो नहीं है। ये सुनकर कागनो मन में कहने लगता है कि इन लड़कियों के लिए नॉर्मल बैंडेड भी अब कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि सारे ही कल्ट के मेंबर हैं। जिसके बाद बीटा मैप को देख रही होती है, लेकिन उसे एनिमी की हाइड आउट नहीं मिल रहे होते हैं। तो कागनो एक नाइफ को मैप के ऊपर फेंकता है और कहते हैं ये है उनका हाइड आउट, लेकिन असलियत में कागनो ने कहीं पर भी रैंडमली एक नाइफ को फेंक दिया था। वहीं पर बीटा कहने लगती है अब मैं समझ गई, यहाँ पर तो सच्ची में उनका हाइड आउट है। जिसके बाद बीटा कागनो की काफी तारीफ करके कहती है कि तुम काफी औसम हो। वही कागनो से कहता है कि सभी 7 शैडो को कांटेक्ट करो, आज रात हम लोग जाने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग किडनैपर को देखते हैं जो कि क्लियर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वॉयलेंस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद की एक डॉटर है। जिसके बाद क्लियर को लात मारता है, लेकिन क्लियर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। इसे देखकर वो किडनैपर कहता है कि तुमने मैजिक सीलिंग चेन डाल रखी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, काफी इंप्रेसिव बात है। तो वो उसे कहती है मुझे सिखाया गया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उसको किस तरीके से यूज करते हो, और ये चीज उसे उसके भाई ने सिखाई है। क्लियर हंस के उसे कहने लगती है कि हर टाइम मैं उसको हरा देती हूँ, जब भी मैं उसे लड़ती हूँ, लेकिन आखिरी में ही मैं ही मेरे भाई से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, लेकिन मुझसे लड़ने के बाद वो आज तक कुछ भी नहीं सीखा है, इसलिए मुझे उसे हराने में काफी मजा आता है। ये सुनकर वो किडनैपर कहता है मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना हुआ है, एक बार तुम पोजेस हो गई थी तो उसी ने तुम्हें हील करा था ना। क्लियर ये सुन के कहती है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मैंने इतनी बार लोगों को बताने की कोशिश करी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो लड़का मुझे हील कर पाए। ये सुनकर वो किडनैपर कहता है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और भी कुछ जानना होगा। ये सुनकर क्लियर को गुस्सा आता है और वो अपने केस को तोड़ के बाहर आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है और उसे काफी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया या फिर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी फैमिली को भी और तुम्हारे फ्रेंड्स को सभी को मार दूंगी। ये सुनकर किडनैपर उसे एक पंच मारता है जिससे कि क्लियर बेहोश हो जाती है और वो किडनैपर कहने लगता है कि चीजें जल्दी खत्म हो जाएगी, एक बार जब मैं तुम्हारे ब्लड को एनालाइज कर लूंगा और पता लगा लूंगा कि तुम कंपैटिबल हो या फिर नहीं। तभी एक बंदा आकर उसे कहता है कि कुछ घुसपैठी आ गया है जो कि अटैक कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि वो लोग 7 लोग हैं और वो एक शैडो की तरह आए हैं और सभी लोगों को उन लोगों ने मार दिया है। इसके बाद किडनैपर वहां पर पहुंचता है और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने उन सभी को हरा दिया। उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो अल्फा उसे बताते हैं कि हम लोग शैडो गार्डन है और हमें कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में और रिवाइवल ऑफ डियाब्लो के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर किडनैपर कहते हैं आखिरकार तुम्हें सीक्रेट कैसे पता। जिसके बाद वो अल्फा के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्फा उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है और उसे मारती रहती है। जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज खाकर पावर अप हो जाता है और फिर से अल्फा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी अल्फा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो जमीन के अंदर एक होल बनाकर नीचे चला जाता है। तो दूसरी एल्फ अल्फा से कहती है कि क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, जिस पर अल्फा कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा शैडो की तरफ जा रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या इसी वजह से वो हमसे अलग हुआ था, यानी वो हमसे अलग रास्ते पे गया था। जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार शैडो के साथ हुआ क्या था, वो असलियत में रास्ता ही भूल गया था। जिसके बाद वो नीचे आराम से घूम रहा होता है, तभी किडनैपर उसके पास आ जाता है, जिसके बाद शैडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो अपनी तलवार की टिप से ही उसकी तलवार की टिप को रोक लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम्हें उसका अच्छे से यूज नहीं करना आता है। ऐसा बोलकर शैडो किडनैपर को गुस्सा दिलाता है, तो वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज करता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हें 3 स्टेप बताने दो जिससे तुम मैजिक को यूज करने में मास्टर हो जाओ। शैडो सबसे पहला स्टेप उसे बताता है कि सबसे कम अमाउंट का मैजिक एनर्जी को अपने पैरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो ताकि तुम्हें एक स्पीड का बर्स्ट मिल सके। ऐसा बोलकर शैडो अपने ही फर्स्ट स्टेप को यूज करता है और काफी तेज स्पीड में उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद स्टेप 2 बताता है कि जब तुम अपने दुश्मन के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस पर आ जाओगे तो ना तो किसी भी मैजिक या फिर किसी भी स्पीड की जरूरत होगी। और लेसन 3 में वो बोलता है कि मैं सिर्फ अभी शुरू हुआ हूँ। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाद वो किडनैपर कहने लगता है कि क्या मैंने कभी भी इतनी ओवरवेलमिंग बैटल कभी पहले करी है, शायद से मैंने ऐसी बैटल करी है जब मैंने अपने टीचर से पहली बार लड़ाई करी थी। जिसके वो किडनैपर शैडो से कहने लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम भले कितने स्ट्रॉन्ग हो, इस वर्ल्ड के डार्कनेस के बारे में तुम्हें नहीं पता कि ये कितना डीपर है, तुम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो उसी अजीब चीज को सारी एक ही बारी में खा लेता है, जिसके तो काफी ज्यादा
पावरफुल हो जाता है और एक वेपन का यूज करता है शैडो को हराने के लिए, लेकिन शैडो उसको काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है, जिसके बाद शैडो अपने अंदर की काफी सारी मैजिकल एनर्जी को एक ही बार में निकालता है और किडनैपर से कहता है प्ले टाइम ओवर हो गया और उस बंदे को वो इस बार हरा देता है। जिसके बाद मरते किडनैपर कहता है कि सिर्फ इसकी टेक्निक की बात नहीं है, बात हर चीज की है, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से मैं इसके डार्कनेस के आगे पावरलेस था या फिर मैं ही इस लड़की के सामने पावरलेस था। वही किडनैपर को अपना नेकलेस खुलता हुआ दिखता है जहाँ पर उसकी बेटी के साथ उसकी फोटो होती है और अपनी बेटी का नाम पुकारता है मिलिया। ऐसा बोलकर वो मर जाता है। वहीं पर शैडो उस पेंडेंट को उठा लेता है और वो कहता है कि ये बंदा काफी ओल्ड था लेकिन फिर भी ये काफी स्ट्रॉन्ग था। ऐसा बोलकर शैडो वहाँ से चला जाता है। जिसका शैडो बताता है कि ये ऐसा हुआ था उस दिन और उसके बाद उनका रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया। वो बताते हैं कि उसने क्लेयर की चेन को खोल दिया था, जिसके बाद अगले दिन क्लेयर अपने आप से घर वापस आ गई, काफी ज्यादा खराब हालत में और खराब मूड के साथ, और जो उसकी इंजरी थी वो रात भर ही हील हो गई। जिसके बाद वो अगले दिन कैपिटल के लिए रवाना हो गई और वो ऐसा एक्ट करी थी कि कुछ रात में हुआ ही नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कागनो वही कैसल वाली जगह पर सभी गर्ल्स के साथ खड़ा होता है और कहता है काश मैं भी कैपिटल में जा पाता, क्योंकि कैपिटल के कंपेयर में ये विलेज तो किसी भी काम का नहीं है। वो कहने लगता है कि वहाँ पर जरूर कोई ऐसा कैरेक्टर तो होगा ही जो कि वहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट होगा या फिर वहाँ तो एक लास्ट बॉस होगा ही। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 2 साल है वहाँ पर जाने के लिए और तब तक के लिए मैं अल्फा और बाकी लड़कियों से काम करवाऊंगा। लेकिन तभी अल्फा शैडो से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमारा समय हो गया है और यही हम लोग का फाइनल गुड बाय है। ये सुनकर कागनो काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट